सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजे खट्टी मीठी कहते हैं चटपटी के साथ सादर जय जिहाद करते हैं आज की शुरुआत। अब नहीं जीना चाहते, मैं नहीं मेरा पूरा परिवार अब मरने को तैयार है। दे दो मौत हमें अब नहीं जीना है, बस इसी तरह घुट घुट कर जीने से एक बार मरना ज़्यादा अच्छा है। यही दुहाई दे रहा है दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर मेरठ के अंदर का जैन परिवार। मुख्य प्रवीण कुमार जैन, कारोबारी। अच्छा व्यापार था उनका, लेकिन कई बार होता है व्यापार में सिर्फ यही होता है, कभी चढ़ाव आता है तो उतार भी आता है। उतार इतना आता है कि कई बार उसके व्यापार को समेट जाता है। इसी तरह प्रवीण कुमार जैन के साथ हुआ। 2016 में उनका उधार इतना हो गया कि उनके उधार को एनपीए कुछ तो गया, यानी बैंक की भाषा में इसकी वसूली नहीं होगी, अब इसकी वसूली करनी पड़ेगी। कहा जाता है इस एनपीए घोषित में संपत्ति को देना पड़ता है, जो हमारी संपत्ति उसकी सिक्योरिटी के रूप में उधार में दी जाती है। इन्होंने भी 2019 में वह संपत्ति इन्होंने सुपुर्द कर दी नेशनलाइज बैंक को कि भाई यह संपत्ति सिक्योरिटी थी, ये आप लेकर इसको बेचकर वसूली कर सकते हैं और हमारी जान का फंदा निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें भी अब खेला होने लगता है, आरोप लगते हैं इस तरह के। कई बार इस तरह का क्या है कि जो चीज़ जितने की होती है मिलजुल कर अंदर ही अंदर उसे आधे में खरीद कर बांट दिया जाता है। यह खेल खेले जाते हैं बहुत ज़्यादा। इसी तरीके में प्रतापपुर में इनकी ज़मीन थी और भी थी, जगह संपत्ति थी, 4 करोड़ की कीमत थी, उसे 2 करोड़ में बेच दिया। यह नहीं उनका वह मूल खम करें, क्या खेल खेला कि चलो ये तो ब्याज में ख़त्म हुआ, मूल तो बाकी रहेगा। जैसे पहले साहूकार चलते थे ना, इनको एक मुश्त योजना आती है ना OTS, उसका भी लाभ नहीं दिया गया। कई जगह आती है कि माफ़ी की, ब्याज माफ़ कर दिया है, मूल इतना आया, चलो भाई फैसला हुआ कि इतने की चीज़ें इतने में करके निपटारा कर दो, ये ख़त्म कर दो। लेकिन नहीं किया गया उसका भी। अभी क्या हुआ, 29 अगस्त को, यानी 10 लाख शुरू होने से पहले, इनकी रुड़की की लगभग 7300 वर्ग मीटर की फैक्ट्री है, बहुत बड़ी है, 250 लोग काम भी करते थे उसमें। उस फैक्ट्री को लिया और उसका नीलामी कर दी। 15 करोड़ की मूल्य बताई जाती है और पता है कितने में बेची गई? मात्र 8.5 करोड़ में, यानी आधे में उसको भी साफ कर दिया गया, जैसे कोई एक साजिश चली जा रही हो। और कह दिया गया कि यह 8.5 करोड़ अनंत चतुर्दशी से एक दिन पहले उसके भी कागज सौंप दिए गए जिसने खरीदी थी। बहुत बड़ी चोट लगती है। अरे मैंने 15-14 करोड़ रुपए में बकाया है और तुम मेरी 30 करोड़ की संपत्ति इसमें साफ कर दोगे? क्या न्याय है ये इस लोकतंत्र के अंदर? बस इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, राजेंद्र अग्रवाल के मार्फत से जो सांसद हैं कि भैया अब हमारे परिवार जीना नहीं चाहता, इच्छा मृत्यु दे दो, ये हमारी डेथ विश है। क्योंकि यही तरीका है, भगवान की अर्जी कब सुन पाएगा उसका तो इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा। पर यहाँ तो मैं जी नहीं पा रहा हूँ, घुट घुट कर मर रहा हूँ, एक एक क्षण जैसे लगता है कि मर नहीं जा रहा हूँ। बस प्रवीण जी की अर्जी। राजेंद्र ने सहानुभूति दिखाई, कहा था कल मैं जवाब दूंगा, अभी नहीं मिल पाया था कि मैं वित्त मंत्री से बात करूंगा, बैंक से बात करूंगा और कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालूंगा, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत होते हैं। अरे जो अरबों करोड़ों में लेके डकार लेके बैठे हैं उन पर हम कुछ नहीं कर पाते, और जो पकड़ते हैं उसको गला दबा के खा जाते हैं हम। कुछ ऐसे ही आरोप मिले हैं प्रवीण कुमार जैन के बारे में। कुछ तो करिएगा, जो जानते हैं इस बारे में लीगल रूप में सहयोग कीजिएगा, क्योंकि यह तो अन्याय है 15 करोड़ की चीज़ को 8.5 करोड़ में बेचकर डकार मार लेना। तीसरे बच्चे पर मिलेंगे 5 लाख। हाँ, यही बात तो कही थी। 28 नवंबर 2021 को गोड़वाड़ भवन जैन ट्रस्ट कर्नाटक ने इसकी घोषणा की थी और अब यह पत्र मिला है। उनका कहना है कि हमें 7 परिवार ऐसी सूचनाएं मिली कि जो तीसरे बच्चे को जन्म देने वाले हैं। उन्होंने बाकायदा घोषणा की थी कि कर्नाटक में कोई ऐसा परिवार मिलता है तो वह 5 लाख रुपए उस जैन परिवार को देंगे। कहते हैं 2 की डिलीवरी भी हो गई और उनको भुगतान भी कर दिया है। उन्होंने पत्र जारी किया कि हम जनहित में यह सूचना जारी करें, अपनी जनसंख्या को बढ़ाएं। आज हम घटते घटते 40 करोड़ से 44,51,753 पर सिमट गए थे 2011 में। आंकड़ा 2022-23 में क्या कहेगा, शायद और भी खतरनाक घंटी बजाएगा। इसलिए अपनी जनसंख्या बढ़ाना है, तभी तो कहते हैं कुछ वजूद और पहचान हो पाएगी। और यह पत्र उसमें एक प्रकार से उनके हित के लिए जारी किया गया है। और जाते जाते बात करते हैं, अरे हम इस भारत देश के अंदर जैन लड़ते हैं। श्वेतांबर, दिगंबर और भाई भाई आपस में लड़ते रहते हैं। दृश्य आप देख रहे हैं, यह दुबई के देख रहे हैं, जहाँ जैन और हिंदू एक ही मंदिर में जाते हैं। कहते जहाँ कम होते हैं हम, वहाँ एकता हो जाती है। पर यहाँ तो देश के अंदर सबसे कम है, मात्र 44 लाख, तब भी हम 44,000 झगड़ों में पड़े रहते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। और यहाँ देखिए
गणेश जी हैं, शिवलिंग है, पार्वती हैं, राम लक्ष्मण सीता जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं, हनुमान जी हैं, सब हैं, और साथ में तीर्थंकरों की भी वेदी है। यानी हम यहाँ पर भाई भाई का क्या रूप में क्या स्वरूप दिखाते हैं, और अपने घर में हम भाई भाई भी कैसे लड़ते जाते हैं। यह है दुबई का हिंदू जैन मंदिर, जिसके दृश्य आप देख रहे हैं, लोगों को दर्शन करते देख रहे हैं। कितना का साफ, कितना सुंदर, कितने शांति से यहाँ दर्शन करते हैं लोग। लगता है कि जैनों के अंदर सभी धर्म एक होते हैं, पर हकीकत में हमारे अंदर कितने हम बटे होते हैं, यह भी यहाँ देश के अंदर हम देख, अरे क्यों नहीं हम एक हो बजाते और पूरे दुनिया में अपनी क्षमता को दिखा पाते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र। संकल्प जैनों का टूटे ना, अब कोई जैन तीर्थ छूटे ना। जैन तीर्थ संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाएं, टुडे टी से पुरस्कार पाएं। भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी जीतेंगे निःशुल्क गिफ्ट हैम्पर एवं प्रमाण पत्र भी। एक नहीं, दो नहीं, 3 तरीके से आप इसमें शामिल हो सकते हैं, पर एक जना एक ही में शामिल होगा। सबसे पहले अगर आप में लिखने की क्षमता बहुत अच्छी है, अच्छे लेखक हैं, तो जैन तीर्थों को हम कैसे बचा सकते हैं, 1 पेज 1.5 पेज के अंदाजे के अंदर आपको सिर्फ उपाय लिखकर भेजने हैं इसके अंदर। और दूसरा, प्रखर वक्ता बनिए। विषय लेकिन हो जैन तीर्थ कैसे बचाएं। आप अपने विचारों को 2 मिनट 3 मिनट का अपना ऑडियो बनाकर भेजें, जिसमें आपकी नजर में तीर्थों की सुरक्षा कैसे हो सकती है। ध्यान रखें, पर तीसरी बात को ध्यान रखिए, आप सीधा तीर्थ यात्रा के करते हैं। अब बात कैमरा लेकर जाते हैं, मोबाइल आपके पास, क्या करना है, किसी तीर्थ पर जाएं, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र या प्राचीन क्षेत्र पर जाते हैं, वहां के आप चित्र या वीडियो संकलित करिए, खींचिए, क्या कमी है और क्या सुविधाएं हैं, दोनों का समावेश कीजिए। और किस तरह पहुंच सकते हैं, ये नहीं कोई प्राचीन मूर्ति कहीं पड़ी है जहां पर संरक्षण नहीं हो रहा, इस तरह को आपको कैमरे में कैद करके यादगार बनाना है और उसका विवरण लिखे हम सबको भेजना है। यानी 1 2 3 तरीके हैं, और कैसे पहले आगे देखते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अपराजिता जैन को। व्हाट्सएप नंबर है 9717494975। ये तो नंबर हो गया व्हाट्सएप पर आपको भेजने के लिए, पर ध्यान रहे आप सबको इसके साथ कई नाम, पूरा पता, साथ में मोबाइल नंबर जरूर भेजना है। कई सज्जन नाम भेजना भूल जाते हैं, कभी कोई मोबाइल नंबर भूलना, पूरी चीजें भेजें। और इसके लिए सबसे सरल तरीका है जो ये देख रहे हैं आप, गूगल फॉर्म। अब इसको स्कैन करना है इस QR कोड से, जो आप देख रहे हैं SMS स्क्रीन के ऊपर, इसको अपने मोबाइल से स्कैन करिए, आप सीधा ही गूगल फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। नाम, पता, मोबाइल सब कुछ आपसे वे मांग लेगा, क्योंकि जब तक आप भरेंगे नहीं एंट्री होगी नहीं। इसी में आपको डिस्क्रिप्शन अपना आलेख भेजिए, आपने कोई चीज बनाई है या हमें कोई अटैचमेंट करनी है वह करिए और सबमिट कर दीजिए, और फिर आपको स्वीकार होने पर ID नंबर अपने आप मिल जाएगा। 3 सर्वश्रेष्ठ को मिलेगा टुडे टी की ओर से प्राइज। पहला 3100, दूसरा 2100 और तीसरा 1100 रुपए। इसके साथ सभी प्रतियोगियों को मिलेगा प्रमाण पत्र। हर किसी को इनाम ही इनाम, घर बैठे, कोई खर्चा नहीं, सिर्फ मोबाइल से और या गूगल फॉर्म भर के आपको भेजना है। 3 तरीके फिर बता दें आपको, या तो आप अपना आलेख लिखकर भेजेंगे, गूगल फॉर्म पर क्लिक करेंगे QR कोड पर और उस पर भर कर भेज देंगे। पर एक बात ध्यान रहे कि आपकी प्रविष्टि एक ही बार मान्य होगी, दोबारा भरने पर कैंसिल हो जाएगी, इसलिए एक ही प्रविष्टि मान्य है। जी हाँ, इस नंबर पर या इस गूगल फॉर्म पर कभी और कुछ नहीं लिखें, केवल आवश्यक तो एक बार भेजिए। दूसरी प्रतियोगिता है ऑडियो के रूप में आपकी स्पीच, और तीसरी है आपका मोबाइल, आपका कैमरा, जो जाएगा तीर्थों पर, अति क्षेत्रों पर, खींच के लाएगा, पूरी जनता को बताएगा। और जो इसमें अच्छे अच्छे होंगे वह हम चैनल महालक्ष्मी पर दिखाएंगे भी पूरे जैन समाज को। ध्यान रखिए, मिलना है हम सबको, क्योंकि संकल्प है हमारा, जैनों का कोई यह तीर्थ अब हमसे छूट ना जाए।